हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके सामने। हर कंपटीशन में हर मैथमेटिकल पोर्शन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और हर आपके 10th की क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट है साइन कॉस के मान को याद करने की ट्रिकें लेके हम मौजूद हैं आपके। मैं क्लास यहाँ 10th डाल देता हूँ, आपके 10th में भी काम आएगा, ये आपके 12th में भी काम आएगा, आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको लेने वाला हूँ। आपके लिए सिर्फ मान याद करने हैं, उसे बताने वाला हूँ कि मान आप कैसे याद करेंगे। पहले मैं आपको एक सारणी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइन थीटा लिख दिया है मैंने, यहाँ कॉस थीटा लिख दिया है आपका, और यहाँ पर मैंने टेन थीटा लिख दिया है आपका, और यहाँ पर मैंने कॉट थीटा लिख दिया है आपका, और यहाँ पर मैंने सेक थीटा लिख दिया है आपका, और यहाँ मैंने कोसेक थीटा लिख दिया है आपका। ये बात क्लियरली आपकी समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी आशा है। ये हम सारणी बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी सारणी बन के तैयार होने वाली है। आपने फॉर्मूले तो पढ़े होंगे कि साइन थीटा का अपोजिट लिया जाए तो कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का अपोजिट लिया जाए तो साइन थीटा होता है। वो अपोजिट लिया जाए कोसेक का तो हमारा साइन थीटा होता है, यानी साइन का कोसेक होता है और कोसेक का हमारा साइन होता है। ऐसे ही अगर हम कहें कॉस की बात करें तो कॉस भी हमारा सेक का उल्टा होता है, और अगर हम शेक की बात करें तो शेक भी हमारा कॉस का उल्टा होता है। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। टेन की बात करें तो टेन कॉट का उल्टा होता है, और कॉट हमारा टेन का उल्टा होता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर पहले 0 डिग्री ले लीजिएगा, फिर 30 ले लीजिएगा, फिर 45 ले लीजिएगा, और फिर आप 60 ले लीजिएगा, और फिर आप 90 ले लीजिएगा। ये मैंने डिग्री ले ली है फ्रेंड्स। मानता हूँ कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। देखो सारणी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, है ना। मैं समझा रहा हूँ सारणी। ऐसे मान लो जिस बंदे ने अगर आज मेरी वीडियो देख ली, जिस बंदे ने मेरी वीडियो देख ली को वो कभी साइन कॉस टेन कॉट के सेक के कोसेक के कभी किसी के मान नहीं बोल सकता। ये मेरी गारंटी है ना, बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन 0 का मान 0 होता है, ये कंप्लीटली आपको याद रखना है। और अगर याद नहीं रखना है तो मैं इससे आगे आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा याद रहेगी आपके लिए। और साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है। क्लियरली ये बात आपको याद रहनी चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। और साइन 45 का मान हमारा 1/√2 होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, 1/√2 होता है। और हमारा साइन 60 का मान देखा जाए तो 60 का मान √3/2 होता है। आप सारणी अपनी उसमें बना लीजिएगा। और हमारा साइन 90 का बात करी जाए तो 1 होता है। साथ ही साथ में एक बात और बता दूं कि साइन का मान 0 से स्टार्ट होता है और वो +1 तक होता है, और दूसरा -1 तक होता है। यानी साइन का मान प्लस से ऊपर जाता है, ये मतलब +1 से या -1 से ऊपर नीचे नहीं जाता है। ये क्लियरली बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। चलिएगा, अब हमने साइन का लिख लिया। अब हमें कॉस का लिखने के लिए क्या करना होता है, कॉस हम इधर उठा के ले आते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये उधर उठा के लाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। ये उठा के लाएंगे ये वाला तो ये यहीं आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये उठा के लाएंगे यहाँ तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। और ये उठा के लाएंगे तो ये हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब क्या होता है आपका, अगर 10 का फॉर्मूला देखा जाए तो 10 साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो 10 थीटा का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, यानी साइन अपॉन कॉस करूंगा, अगर मैं 0 में किसी से डिवाइड करता हूँ तो वो हमारा 0 आता है। कैसे कि अगर हमारा 4x लिखा हुआ होता है और बराबर में 0 लिखा हुआ होता है तो हम इस 4 को हम क्या करते हैं, इस 4 को हम इसके बटे में भेज देते हैं, यानी इस 4 को इसके बटे में भेज देते हैं। लेकिन बटे में पहुंचाने के बाद इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो सीधी सी बात यह है कि ये 4 खत्म हो जाता है, कंप्लीटली 0 होता है। इसका मतलब ये है कि 4 से इसमें भाग दी थी तो ये 0 हो गया। अब ऐसे ही समझो कि 1 से इसमें भाग दी थी तो ये हमारा 0 हो गया। इससे हम इसमें भाग देंगे तो इससे ये 2 कट जाएंगे और 1/√3 आ जाएगा। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। यहाँ हमारा √2 से √2 कट जाएगा, हमारा 1/1 यानी केवल की 1 रह जाएगा। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर √3 रह जाएगा। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा होगा कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसे 0 से डिवाइड करें तो हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू इधर हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू इन्फिनिट आ जाती है, यानी कि अनंत आ जाती है। और वही में हमारी
वैल्यू ये हमारी अनंत आ चुकी है ना। ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था कि 10 का उल्टा कॉट होता है, तो हम सीधे सीधे यहाँ से उठा के ये वैल्यू यहाँ रखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ अनंत हो जाएगा हमारा, यहाँ √3 हो जाएगा हमारा, और यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हम जब सेक थीटा पर पहुँचते हैं तो सीधी सी बात है कि सेक हमारा किसका उल्टा होता है, सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। यानी कॉस की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे बदलते चलो, यानी 1/, है तो हम 1 के बटे में करके लिखेंगे इसे, तो 1 ही आ जाएगा, और हम इसे 1 के बटे में करके लिखेंगे हमारा तो 2√/√3 आ जाएगा। इसे हम 1 के बटे में करके लिखेंगे तो हमारा √2 आ जाएगा। इसे हम 1 के बटे में करके लिखेंगे तो केवल 2 आ जाएगा, और इसे हम 1 के बटे में करके लिखेंगे तो ये भी हमारा 1 के बटे में, यानी 1 के बटे में 0 रखेंगे तो हमारा ये अनंत आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि मैंने अभी समझाई थी। ठीक है, हम इसे अब दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर मत करिएगा, साइन का उल्टा करिएगा, यानी साइन का उल्टा 0 होता है। 0 को अगर हम उल्टा करें 1 के बटे में करके लिखें तो ये भी इन्फिनिट हो जाएगा। इसे हम उल्टा करके लिखें तो 2 हो जाएगा। देखिएगा यही वैल्यू आ रही है, अनंत आ गया, ये आ गया, यहाँ √2 आ जाएगा। देखिएगा हम इसे उल्टा करके लिखें तो ये आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ आ गया तो ये है, लिख दो ये हमारा 2√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको सारणी याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके बहुत ही काम की है। ये वैल्यू आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ये क्या कहते हैं आपके काम आए। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि साइन और कॉस की आप वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं। और साइन और कॉस की वैल्यू अगर केवल साइन की वैल्यू याद है तो मुझे आशा है कि आप ये कंप्लीटली वैल्यू लिख सकते हैं। चलिएगा, तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं इसे इरेज कर देता हूँ जिससे कि आगे बोर्ड पर लिख सकूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने मिटा दिया है, और आपको एक मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका हैंड का क्या कहते हैं आपका चित्र है। ये आपका हैंड बना हुआ है, और ये हमारा कौन सा हैंड बना हुआ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड बना हुआ है। और इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है, समझ लीजिएगा। इसके 2 नियम होते हैं कि अगर साइन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, साइन थीटा की बात करी जाए, तो इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा हम क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। और सिंपल सी सिर्फ इतनी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, अपना सब काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, यहाँ लिख देता हूँ 30, और यहाँ लिख देता हूँ 45, यहाँ लिख देता हूँ 60, और यहाँ लिख देता हूँ 90, है ना। ये आप सबके एंगल हैं, एंगल मैंने सपोज कर लिए हैं, आपको ये मानना है ना। अगर आपको साइन 30 का मान निकालना है, आप समझिएगा, साइन 30 का मान निकालना है, साइन 30 का मान निकालना है आपके लिए, तो क्या करना है, यहाँ पर 30 देखना है आपका, 30 यहाँ पर है ना। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है, यानी यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक उंगली यहाँ पर बची हुई है। तो आपको क्या करना है, उस एक को अंडर रूट में बंद करना है और बटे में 2 कर देना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, हर ट्रिक में यही लगना है। अंडर रूट बंद का करेंगे हम तो सीधी सी बात है कि वो 1 ही आएगा, और 1 आएगा तो बटे में 2 हो जाएगा, और ये हमारा साइन 30 का मान होता है। ये क्लियरली बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कंसेप्ट सिर्फ इस पर काम कर गया। अगला बताता हूँ, साइन 60 का देखिएगा। साइन 60 का मतलब 60 यहाँ देखिएगा, और इसके बाद उंगलियाँ गिनेगा, 1 1 2 3। कितनी उंगली है, 3 उंगली है। उसको रोड में बंद करना है और बटे में 2 लगाना है। सिर्फ इस ये 2 ट्रिक हैं। उंगली गिनिएगा, वो सेंटर रोड में बंद कर दीजिएगा, बटे में 2 लगा दीजिएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब हमें देखो, अगर हम कॉस अब और निकाल देता हूँ, मैं साइन 90 की निकाल देता हूँ। ठीक है, आपको साइन 90 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 का मतलब है आपको 1 2 3 4 उंगलियाँ चाहिए, यानी 4 उंगलियाँ होंगे, उसे रोड में बंद कर दो और बटे में 2 लगाने हैं। जब रोड 4 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू हमारी वैल्यू 2 आएगी निकल के, आपको ये पता होना चाहिए। और बटे में 2 है, और 2 से हम 2 काट देते हैं तो हमारी वैल्यू 1 आ जाती है, और साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और बताइए, मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, साइन कॉस, मैं किसकी वैल्यू निकालूँ,
चलिएगा मैं आपको, मैंने देखो आपको 60 की दिखा दी, 0 की दिखा दी, 30 की दिखा दी, 90 की दिखा दी। चलो एक और बचा है साइन 45, साइन 45 की भी दिखा देता हूँ ताकि अपना लोग ये ना कहें कि नीतीश सर ने क्या करा, साइन 45 की नहीं दिखाई और 45 का मान करेक्ट नहीं आ रहा है हमारा। हाँ तो करेक्ट नहीं आएगा इसका मान, लेकिन उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा तो करेक्ट भी आएगा। देखिएगा इसमें साइन 45 ले लेते हैं तो हमारी 1 और 2 उंगलियां बचती हैं, तो 2 लिखना है और रूट में 2 लिख दोगे और बटे में लिख दोगे 2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अगर आप ये वैल्यू उस जगह लगा देते हैं जहाँ साइन 45 लिखा हुआ है तो भी आपका वैल्यू सही आ जाती है, आपका मान सही आ जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर करना क्या है, हमें √2 से ऊपर गुणा करनी है और √2 से नीचे गुणा करनी है। ये बात अगर उस तरीका वैल्यू लाना है जिस तरीके की वैल्यू आपको आपकी किताब में दे रखी है उस तरीके से लाना है तो हमें ऐसे ऊपर √2 और नीचे √2 से गुणा करनी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्रों, अगर ऊपर और नीचे हम सेम संख्या से गुणा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या में जो पहले वाली संख्या होती है उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें करना क्या है, नीचे वाले √2 से ऊपर वाला √2 काट देना है। नहीं, ऊपर वाला √2 काट नहीं देना है फ्रेंड्स, सुनिएगा। हमें क्या करना है, अगर हमें काट नहीं होता तो हम गुणा ही क्यों करते हैं ना। हमें क्या करना है, इस √2 से इस √2 की मल्टीप्ली करनी है तो ये हमारा केवल 2 निकल के आएगा और यहाँ से ये 2√2 हो जाएगा। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। और इस 2 से ये वाला 2 उड़ जाएगा तो हमारा ऊपर 1 बचेगा और नीचे हमारा √2 बचेगा। आप कम्प्लीटली ये वैल्यू भी लिख सकते थे, इस पर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वैल्यू लगाने के बाद भी आपका आंसर करेक्ट सही आता, क्योंकि हमें √2 हमारे आंसर में ऊपर मांगा जाता है, √2 नीचे नहीं मांगा जाता है। लेकिन हमारी जो सारणी दे रखी है उसमें ये मान दे रखा है, इसलिए मैंने आपको ये मान निकलवा के दिखा दिया है। आप सीधे सीधे साइन 45 का मान ये रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आशा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा अब हम अगली बात चलते हैं क्लॉकवाइज पे। तो हम चले गए अब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कॉस पर हम चलते हैं। देखते हैं कॉस पर ये किस प्रकार से साबित होता है लेफ्ट हैंड का नियम, है ना। वैसे लेफ्ट हैंड का नियम आपकी साइंस में दे रखा है, यानी बाएं हाथ का नियम होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको साइंस में पढ़ना है। अगर किसी को बाएं हाथ के फ्लेमिंग का हाथ का नियम या फिर दाएं हाथ का नियम आपको किसी को पढ़ना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहिएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य रहता है कि मैं अपने श्रोताओं की, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो जो कहें वो बनाने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ। हो सकता है कि मैं सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। जिनकी नहीं कर सकता उनके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे अभी आगे अपनी पढ़ाई होती है, मैं भी अपनी पढ़ाई करता हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको cos थीटा का वैल्यू मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। अब मैं cos 0 से लेके चलता हूँ। cos 0 की वैल्यू हमें निकालनी है। cos 0 हमारा यहाँ दे रखा है, तो सीधी सी बात है हमें चलना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो हमारी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी सुई इधर नहीं चलती है हमारी, तो इधर विपरीत यानी सुई चलती है इधर, तो हमें आना है इधर। यानी 1 2 3 4 हमारी 4 उंगलियाँ बची हुई हैं और चारों पे हम अंडर रूट चढ़ा देते हैं। जब अंडर रूट चढ़ा देंगे तो बटे में हमें 2 भी लगाना है, ये हमें याद रखना है। और 4 का वैल्यू आपका क्या आता है, 2 आता है और बटे में 2 होगा और 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा 1 बचेगा। ये हमारी cos 0 की वैल्यू है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आनी चाहिए। अब मैं cos 30 की ओर चल रहा हूँ। ये आपकी cos 30 की वैल्यू आ गई। तो cos 30 की वैल्यू का मतलब है यहाँ पर ये 30 देखिएगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 3 उंगलियाँ बची हुई हैं, तो 3 रखिएगा, बटे में 2 रखिएगा और इसे ऊपर वाले को अंडर रूट में बंद कर दीजिएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा यही मान आ जाता है। सीधी सी ये बात देखिएगा, हमारी cos 30 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम cos 45 की ओर चलते हैं। जो साइन और cos की दोनों 45 की वैल्यू बराबर होती है, cot और sec की भी, cot और tan की भी दोनों की वैल्यू वही मतलब बराबर होती है, लेकिन इन दोनों की बराबर तो होती है लेकिन दोनों की अलग अलग होती है। ये बात भी आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। अब मैं cos 45 की ओर चलता हूँ। तो cos 45 का मतलब ये 45 है और इधर हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 बची हुई हैं और रूट में 2 हो जाएगा तो अपॉन में 2 हो जाएगा। सीधा सीधा आपको यही आंसर याद रखना है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था कि ऊपर अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट से गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा 2 हो जाएगा, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला कट जाएगा तो नीचे वाला जो अंडर रूट 2 रह जाएगा वही हमारा 1/√2 हो जाएगा। सीधी सी बात आपको ये बात याद रखनी है। अब मैं चलता हूँ cos 60 की ओर। तो ये हमारा cos 60 हो जाता है और cos 60 में आपको क्या करना है, आपको cos 60 ये देखना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी एक उंगली रह जाती है और एक को अंडर रूट बंद करेंगे, इसका मतलब वो सिर्फ एक रह जाएगा और उसके बटे में हम 2 करेंगे तो ये हमारा cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। ये बात आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ, मुझे आशा है कि आप सबको ये वैल्यू अच्छे से याद हो रही होंगी।
चलिएगा एक वैल्यू और रह गई है आपकी cos 90 की। मैं cos 90 की और वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि cos 90 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। cos 90 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है। cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, और जो मैंने सारणी में लिखाई थी उस सारणी से बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये आपको देखो cos 90 होता है, और cos 90 का मतलब यहाँ पर देखिएगा ये आपकी लास्ट उंगली होती है, और इधर चलने के लिए कोई उंगली होती ही नहीं है, यानी कि 0 उंगली बची हुई है, और बटे में 2 रखिएगा, ऐसे अंडर रूट 2 करिएगा, तो सीधी सी बात है कि वो हमारा 0 ही आने वाला है। तो ये हमारी वैल्यू 0 होती है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिएगा इन वैल्यू की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूँ, इन वैल्यू की सहायता से आपको बताने वाला हूँ कि cot और tan की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने वैसे आपको वहाँ भी बताया था, जैसे अभी मैं किसी एक की बता रहा हूँ, जैसे कि tan sat की वैल्यू बता रहा हूँ। तो tan sat का मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि हमारा sin थीटा लिख सकते हैं और अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। ये हमारी वैल्यू होती है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। cos 60 का मान चाहिए हमें, है ना, कितने का चाहिए, यहाँ cos 60 कर दो, यहाँ भी cos 60 कर दो, और जहाँ हम 60 की निकाल रहे हैं तो यहाँ भी हमें 60 ही करना पड़ेगा, है ना। तो sin 60 का वैल्यू हमने अभी निकाली थी, sin 60 की वैल्यू हमने निकाली थी तो वो आई थी 3/√2 आई थी, और अपॉन में cos 60 की वैल्यू निकाली थी तो हमारी cos 60 की वैल्यू 1/√2 आई थी। हम करते क्या है, नीचे से नीचे वाली से गुणा कर देते हैं और ऊपर वाली से ऊपर वाली की गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, कम्प्लीटली √3 गुणे में 2 पहुँच जाएगा, और अपॉन में 2 गुणे का 1 पहुँच जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, केवल हमारा √3 आ जाएगा। इस तरीके से हमें tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को अपनी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो आपकी बोर्ड में टॉप करने के लिए काफ़ी मदद साबित हो सकती है, आपको पास कराने में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप किसी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर इसी वीडियो पर कमेंट में लिखिएगा कि मुझे सर ये वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करने में ये दिक्कत आ रही है। तो मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, और कहूँगा उसमें उसका नाम बोलूँगा, कहूँगा कि इस बच्चे के लिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, बच्चे अपनी प्रॉब्लम समझ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।